डियर स्टूडेंट्स, कई बार हम लोग जब बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो दांव पे सब कुछ लगा देते हैं। कई बार लोग अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं। बहुत सारी छात्राएं बहुत पहले पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, घर वालों से इजाज़त मांगती हैं कि हमें साल भर दे दीजिए, हम 1 साल में इस एग्ज़ाम को निकाल कर आपको दिखाएंगे। बहुत सारे लोग ट्यूशन छोड़ देते हैं, प्राइवेट नौकरियां छोड़ देते हैं, घर वालों से मोहलत मांगते हैं, बच्चे हो चुके हैं, शादी हो चुका है, बहुत सारा समय बीत गया है, फिर से तैयारियों में लगते हैं। लेकिन इस तैयारी में बहुत कुछ दांव पे लगा होता है। तब इसकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए कि हम इसकी तैयारी ऐसी करें कि हम श्योर रहें कि इसे हम निकाल रहे हैं, इसे हम फाइनली डेंट करेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा, हम इसकी एक नौकरी, एक पोस्ट डेफिनेटली ले रहे हैं। ऐसा कौन सा तैयारी का तरीका हो सकता है कि इतना कुछ दांव पर जब लगा हो तो हम सब कुछ अपना लगा दें लेकिन हमारा रिजल्ट कंफर्म हो जाए। तो आज इसी पे बात होगी कि आपने सब कुछ दांव पे लगाया है, तब आप रिजल्ट चाह रहे हैं, तो तैयारी का पैटर्न क्या हो, आज उसी पे बात होगी। आज ये सब नहीं कि ये आएगा वो आएगा। आइए बात करते हैं कि अगर आप बीपीएससी की तैयारियों में लग रहे हैं तो इसे 100% श्योर कैसे करें। और तब आपके अंदर भी ऐसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप ये नहीं कहेंगे कि ये हमसे नहीं हो पाया, हमसे ये नहीं हो पा रहा, हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम ये नहीं करेंगे, आज बीमार पड़ गए, आज मन नहीं कर रहा है। ये सब छोड़कर दिन रात लगना होगा, अपने 24 घंटे को 30 घंटे 36 घंटे बनाना होगा। ये इच्छा शक्ति, ये जज्बा आपके रिजल्ट को श्योर करेगा। और बहुत सारी गलतियां जो हम लोग करते हैं तैयारी के लिए, उससे कैसे बचें, ये सब आपके रिजल्ट को श्योर करेगा। सबसे पहली बात देखिए, मेंस में अभी आपको लगभग 10 से 12 महीने मिलेंगे। तो मेंस की बात कल हो चुकी है, उसकी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले स्टेज प्रीलिम्स, इसे कंफर्म कीजिए, यह आपकी हिम्मत को बहुत बढ़ा देगा और फिर मेंस के लिए वो जज्बा डाल देगा कि आप दिन रात एक करके तैयारी करेंगे, मेंस भी निकालेंगे। अभी अगर बात करें, वैकेंसी नहीं आई है, जुलाई के आसपास वैकेंसी आ सकती है, अक्टूबर में एग्जाम हो सकता है। मतलब ये कि मिनिमम 5 महीने आपको मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही आइडियल, बहुत ही आदर्श स्थिति है कि किसी भी इस तरह के पीसीएस के एग्जाम के लिए आपको 4 से 5 महीने मिल जाए प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज के लिए। सबसे पहले बात करें, 150 क्वेश्चन आएगा, तो आपके स्कोर्स कम से कम 120 से 25 ऐसा आप हिट करेंगे प्रश्नों को कि कट करके भी 110 आए। और जितने भी रिजर्व कैटेगरी में हैं, चाहे फीमेल ही क्यों ना हो, 105 के आसपास आपका हर हाल में मिनिमम रिजर्वेशन प्लस फीमेल 105 आना ही होगा। और जनरल मेल में अगर आप हैं तो 110 आपको लाना ही होगा। मतलब ये कि 125 क्वेश्चंस आपको अच्छे से हिट करना होगा। ये कैसे होगा, और ये सब्जेक्ट वाइज, बुक्स वाइज हम लोग बात करेंगे अभी और देखेंगे कि ये कैसे संभव होगा। सबसे पहले देखिए, हिस्ट्री की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि 4 सेगमेंट डिसाइसिव है, सबसे पहले उस पर पकड़ आपको बनानी चाहिए। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बिहार हो गया। हिस्ट्री में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री किस बुक से पढ़ें, तो 2 बुक्स इसमें आपकी बड़ी सहायता करेगा, दोनों गाइड बुक्स है। सबसे पहले लुसेंट और क्रॉन, ये मन में गांठ में बांध लीजिए। हम फिर से कह रहे हैं, रिजल्ट श्योर कैसे होगा, उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत बढ़ाना होगा और बंदी बनाई सोच से बाहर आना होगा। इतनी बुक्स, इतना पढ़ना हमसे नहीं होगा, तो छोड़ दीजिए। आपने बहुत कुछ रिस्क लिया है, अगर रिस्क लिया है तो फिर मेहनत को बढ़ाइए। और फिर से हम कह रहे हैं, 24 घंटे को 30 घंटे में आपको कन्वर्ट करना होगा अभी से ही, और तब आपका रिजल्ट एकदम आप ये मान कर चलें कि डेफिनिट है। तो हिस्ट्री में आपको लुसेंट और क्रॉन दोनों पढ़ना होगा। हर टॉपिक को लुसेंट से पढ़िए, क्रॉन से पढ़िए, और साथ में मॉडर्न इंडिया में या बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम पढ़ना ही होगा। आपका इतिहास का मामला बिल्कुल मेडिवल भी और एंशियंट भी, ये सब इससे कवर हो जाएगा। लुसेंट और क्रॉन साथ में दोनों करते हैं। हिस्ट्री का मामला निकल गया। दूसरा ये ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में यहां पर भी हम अगेन बोलेंगे कि आप लुसेंट और क्रॉन दोनों पढ़ लीजिए, आपके अधिकतर प्रश्न बन जाएंगे। और यहां पर हम फिर से बोलें, हर सब्जेक्ट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी भी बुक में साधारणतः नहीं मिलते। वो बहुत ही टफ या कोई चुने हुए बुक में मिलते हैं, साधारणतः वो सामान्य बुक में नहीं मिलते। तो ज्योग्राफी आपका लुसेंट और क्रॉन दोनों से आप कर लीजिए, हो जाएगा, आई होप सो। उसके बाद इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में एक शानदार और इनएविटेबल बुक है, और ये है लक्ष्मीकांत की, एम लक्ष्मीकांत की। इसे आपको पढ़ना चाहिए, रिक्वेस्टफुली हम कहेंगे कि इसे आपको पढ़ना चाहिए। पर हम जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसी छात्राएं हैं, छात्र हैं, या दूर दराज के इलाकों में, गांव में विशेषकर रहने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक्स का नाम भी नहीं जानते, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। बहुत सारे लोग इसे नहीं पढ़ना चाहेंगे, बहुत मोटी बुक है, बहुत लंबा समय लगता है, समझ में नहीं आता। तो अल्टरनेट हम दे रहे हैं। तब
जब आप एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ने की हालत में हैं और आप बोलते हैं कि प्लीज़ हमें इसका कोई अल्टरनेट बताइए, तब फिर हम कहेंगे कि लुसेंट और क्रॉन काम चल जाएगा, इंडियन पॉलिटी में भी रहने दीजिए। उसके बाद आइए साइंस पे। साइंस पे जिन लोगों को साइंस का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट, बिल्कुल समाप्त हो गया। अगर आपको लगता है कि साइंस में आपका प्रॉब्लम है, तो आज ये शब्द जब आप सुन रहे हैं तो आपके साइंस की समस्या समाप्त हो गई, और वो है लुसेंट का साइंस स्पेशल आपको पढ़ना होगा। लुसेंट का एक सामान्य अध्ययन जीके आता है और एक साइंस स्पेशल आता है। बहुत अच्छी शानदार बुक है, कंसाइज फॉर्मेट में। तो लुसेंट साइंस पढ़ना होगा और लुसेंट का ही हर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। सुन लीजिए, साइंस पढ़ना होगा, लुसेंट साइंस के बुक, और फिर कंसर्निंग टॉपिक्स को आपको जाकर लुसेंट के ही ऑब्जेक्टिव से बनाना होगा। अगर लुसेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्रॉन का है या किसी और का ऑब्जेक्टिव है, आप बना सकते हैं, लेकिन लुसेंट हो तो बेटर है। लेकिन टॉपिक से रिलेटेड फिर ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। साइंस का प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट, समाप्त हो गया, हम ये आपको कह रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमी आता है। इकोनॉमी कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एकदम सिंप्लीफाइड। अगर इकोनॉमी में आपको समस्या है तो यहाँ पर समस्या दूर हो जाएगी बहुत हद तक। प्रतियोगिता दर्पण का आप मंथली मैगजीन ज़रूर लीजिए, और उसमें जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के बाद आर्थिकी आता है, आर्थिक परिदृश्य, तीसरा वाला पार्ट, उससे इकोनॉमी आप उससे पढ़ते चलिए अभी से ही। उससे इकोनॉमी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के बाद जो करंट अफेयर्स में आर्थिक परिदृश्य आता है, उसमें देखिए कृषि क्षेत्र में या व्यापार क्षेत्र में आरबीआई की नीति, नीति आयोग की नीति, बजट है या आर्थिक सर्वेक्षण है, ये सब आता रहता है क्रमवार। तो लेटेस्ट अपडेट उसमें आता है। तो आर्थिकी आप प्रतियोगिता दर्पण से कीजिए, और क्रॉन से या लुसेंट से, दोनों में से किसी एक से, लेकिन क्रॉन प्रेफरेबल है। क्रॉन से आप आर्थिकी बना लीजिए, पढ़ लीजिए। योजना है, राष्ट्रीय आय है, आरबीआई है, शेयर बाजार है, ये सारी चीज़ें आप क्रॉन से पढ़ सकते हैं। आपका इकोनॉमी समस्या समाप्त हो जाएगा। साथ में प्रतियोगिता दर्पण का करंट वाला आर्थिकी करना होगा। इकोनॉमिक्स का समस्या समाप्त, आप इसे गांठ में बांध लीजिए। हम जो आपसे कह रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, इकोनॉमी भी समाप्त हो गया। बिहार स्पेशल, अब बिहार स्पेशल में तो बुक्स भरे पड़े हैं और सारे लगभग अच्छे हैं, सही हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। सबसे पहले इम्तियाज़ अहमद की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आप ले सकते हैं, 2 फॉर्मेट में आती है। लेकिन अगर आप हमसे कहेंगे, हमारे पीछे हैं, तो हम कहेंगे क्रॉन का बिहार स्पेशल और इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। एक और बुक बहुत अच्छी है और वो है केबीसी नैनो की। एक और बहुत अच्छी है, दृष्टि की आती है। उसके बाद और भी कई सारी बुक्स हैं। तो बिहार स्पेशल में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं और सारे सिमिलर हैं, सब में कंटेंट आपको मिलता जुलता मिलेगा। तो सबका बेस दरअसल इम्तियाज़ अहमद है। उसके बाद आप केबीसी नैनो या क्रॉन या कोई और दृष्टि का भी बुक्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो क्रॉन का बिहार स्पेशल लीजिए और इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव ले लीजिए। आपका बिहार का प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हो जाएगा। साथ में करंट अफेयर्स बिहार का कैसे करें, उसके लिए आप आज से ही, कल से बल्कि, अखबार पढ़ना आपको चाहिए। चूँकि बिहार स्पेशल के लिए आपको बिहार का करंट 5 महीना अभी है और यही एग्ज़ाम में अखबारों में आएगा। तो अखबार इज़ ए मस्ट। 15 मिनट दीजिए, बस 15 मिनट, और अपने राज्य का थोड़ा बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी देख लीजिए। अखबार आपको बहुत काम करेगा बिहार स्पेशल में। और फिर एग्ज़ाम के टाइम में कुछ पतली पतली मैगजीन्स आती हैं, चाहे केबीसी नैनो का हो, स्पर्धा का हो, विवास की बहुत अच्छी आती है, विवास की, प्रभात की हो। तो ये सारे बिहार का लास्ट में करंट अफेयर्स मैगजीन पतली पतली आती है, वो करंट अफेयर्स आपका कर देगी और उसमें जीके भी रहता है। तो करंट और जीके लास्ट मोमेंट में, 1 महीना जब बचेगा, आप लास्ट में जो बुक्स आती है, मैगजीन्स आती हैं, वो पढ़ लेंगे, वहाँ काम हो जाएगा। तो बुक्स हो गया स्टैटिक, यहाँ से क्रॉन का बिहार स्पेशल ले लीजिए या इम्तियाज़ अहमद, और इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव ले लीजिए। और करंट अफेयर जब एग्जाम आएगा तब आप कीजिएगा, पत्ती पत्ती मैगजीन्स आती हैं, उससे करंट कवर हो जाएगा। बट अखबार की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज ही बिहार पर एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, लेकिन हम इसलिए नहीं बताएंगे कि इससे हम क्वेश्चन सेट करेंगे आपका, आप तब उसके प्रश्न के जवाब देंगे। आज ही ये जीआई टैग टाइप का क्वेश्चन है, बस इतना हम आपको हिंट देंगे। एनीवे, तो ये आपका बिहार का स्पेशल हो जाएगा। बिहार भी हो गया। अब आइए बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। मैथ और रीजनिंग 10 क्वेश्चन होंगे, तो इसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। 5 मैथमेटिक्स के, 5 रीजनिंग के होंगे, उसका भी हम उपाय बताते हैं और आपको करना होगा। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि अगर हम सर्टेन होना चाहते हैं, हम 100% श्योर होना चाहते हैं कि हमें निकालना है, तो उपाय सारे करने होंगे, हम किसी छोड़ नहीं सकते। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं, रीजनिंग में कमज़ोर हैं, तो आप आज सुन लीजिए हमारी बातों को। आप कमज़ोर हैं तो भी इंटरेस्ट आपका जग जाएगा। देखिए 5 टॉपिक्स कर लीजिए।
RS अग्रवाल की बुक आप ले लीजिए, RS अग्रवाल, या कोई दूसरी भी है तो भी चलेगी, बट RS अग्रवाल आइडियल है। 5 टॉपिक्स आपको मैथमेटिक्स का मात्र एक एक क्वेश्चन डेली बनाना है। इसमें एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। 5 टॉपिक्स से डेली एक एक, बस एक एक एग्जाम्पल सॉल्यूशन बना लीजिए। आपको अलग से नहीं बनाना है, जो सॉल्व आता है, एग्जाम्पल्स आता है, फिर उसका सॉल्यूशन होता है। बस एक क्वेश्चन इस 5 टॉपिक से आप बना लीजिए। 1 महीने में हर टॉपिक से 30 क्वेश्चन हो जाएगा। रीजनिंग में भी हम बताएंगे, बट बेसिकली वहां सीरीज आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, डायरेक्शन आता है, या सीटिंग अरेंजमेंट आता है, ये हम बाद में बात करेंगे। मैथ का हमने आपको क्लियर कर दिया, RS अग्रवाल ले लीजिए, और एक एक मात्र सॉल्यूशन बनाना है मैथमेटिक्स से 5 टॉपिक से। परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो आपका मैथमेटिक्स भी धीरे धीरे हो जाएगा। सॉल्यूशन केवल बनाइए, और संभव हो तो कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि महीने में आपने कौन से 30 क्वेश्चंस बनाए हैं। तो एक आपका स्टोर हाउस तैयार हो जाएगा। तो रेडी, मैथमेटिक्स भी आपका हो जाएगा धीरे धीरे। जो मैथ में कमज़ोर हैं, घबराइए नहीं, मैथ भी किया जाएगा और किया जाना चाहिए, चूँकि 10 क्वेश्चन वहाँ से होंगे। 2-3 तो वैसे ही बन जाते हैं, बहुत आसान होते हैं। एनीवे, यहाँ से मैथमेटिक्स भी हो गया। अब बच गया कौन? बच गया बहुत बड़ा महाकाय रूप लिया हुआ करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स कैसे अच्छा करें, इसके लिए एक मंथली मैगजीन इज ए मस्ट, और एक वार्षिक अंक, और फिर हमने कहा कि एक अखबार, वो आपको पढ़ना चाहिए। उससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवर होगा, और 5 महीना अभी है। मतलब ये कि अभी से लेकर के एग्जाम तक तो सुपर करंट अफेयर्स आएगा और एग्जाम में दिखेगा। तो एक अखबार इज ए मस्ट, आपको लेना चाहिए। 1 रुपये वाला ले लीजिए, आजकल तो 1 रुपये में अखबार आता है, नहीं तो ऑनलाइन वर्जन पढ़ लीजिए अखबार का, ये भी, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा मत दीजिए। करंट अफेयर्स में एक मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, या आप दृष्टि लेते हैं चलेगा, क्रॉनिकल लेते हैं चलेगा, बट हमारे हिसाब से प्रतियोगिता दर्पण, और एक वार्षिकांक। ये वार्षिकांक परीक्षा मंथन हो सकता है, स्पीडी हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, घटना चक्र हो सकता है, जो 2-2, 3-3 महीने पे आता है। इसमें से कोई एक, और हमारे साथ रहेंगे तो हमारा भी बहुत सारा आता रहेगा। प्रतियोगिता दर्पण का तो हम सारा आपको करवा देंगे एग्जाम के टाइम में। उसका जो मंथली है, लास्ट टाइम हमने 8 मंथ्स का करवाया था, और सारा हमने क्वेश्चंस निकाल के रख दिया था, और अच्छे खासे प्रश्न आए थे एग्जामिनेशन में प्रतियोगिता दर्पण से। तो सारा वो हम कर देंगे। आपका जो मंथली होता है पूरे साल भर का, हम आपको एक एक एपिसोड में निकाल के सारे करंट अफेयर्स पीडी का हम डाल देंगे। लेकिन हम चाहते हैं आप अपने स्तर पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, अपनी जिम्मेदारी पर, अपने दृढ़ निश्चय पर, अपने किसी भी चीज़ को पाने की तड़प के आधार पर आप तैयारी करें। आप किसी का भरोसा ना रखें। आपको एग्ज़ाम निकालना है, अभी बात हुई है कि हमें हर हाल में बीपीएससी निकालना है, तो हम किसी का भरोसा नहीं रखेंगे, किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। बस केवल अपनी मेहनत, अपनी दिशा और अपना डेडिकेशन, और लक्ष्य एक, बीपीएससी से एक रिजल्ट, ये हम अपने ऊपर भरोसा करेंगे केवल। तो कोई आए जाए इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप हमसे जुड़े रह रहे हैं या हमसे जुड़े रह सकते हैं, चलिए हम लोग साथ चलेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट निकालना है। आप ये सब नहीं कह सकते कि हम उसके भरोसे थे, हमने उससे कुछ लेना चाहा, उसने नहीं दिया, हमें घर के लोग सपोर्ट नहीं करते, हम तो बीमार पड़ जाते हैं। हम बीमार पड़ जाते हैं, ये सब कैसे होगा? आप बीमार पड़ जाते हैं, दवा खाइए, ठीक होइए, दौड़िए। बीमार पड़ते हैं, कौन बीमार नहीं पड़ता है? बीमार पड़िए, ठीक हो जाइए, कौन सी बड़ी बात है? दवाई खा के हो सकता है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप बीमार रहें, हो सकता है। दवाई खाकर फिर से ठीक होकर फिर से हम चलेंगे। 5 महीने हैं अभी, हम पीटी के लिए बता रहे हैं, फिर मेंस के लिए भी ऐसे ही चलेगा। 67वीं के लिए, मेंस के लिए भी आपका चलेगा। अभी कम से कम ये सुनिश्चित कीजिए कि हम पीटी निकाल रहे हैं। तो ये सारे आपके उपाय हो गए। बुक्स के साथ हमने सारा तरीका आपको बता दिया कि किस तरह से इस एग्ज़ाम को 100% डेंटिंग किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, उस पर नियंत्रण करना होगा। जब एग्ज़ाम देने हम जाते हैं बहुत घबराए हुए रहते हैं, क्योंकि हम पर इतना प्रेशर रहता है, सब कुछ दांव पे लगा दिया है, क्या होगा आज। 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, इतना हार्ट बीट बढ़ जाता है। इसका एक उपाय तो ज़रूर आप कीजिए कि जिस दिन एग्ज़ाम हो आप सेंटर पे कम से कम 2 घंटा पहले पहुंचने के उपाय कर लीजिए। अभी से माइंड मेकअप कर लीजिए। जहां भी सेंटर होगा, हम अपने सेंटर पे, कॉलेज पे, स्कूल में, जहां भी हम एग्ज़ाम दे रहे होंगे, वहां 2 घंटा पहले पहुंचेंगे, और किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर कूल होकर, कोई साथी आपके साथ है, आराम से बातें कीजिए। रिवीजन करना, रिवीजन कीजिए, लेकिन टाइम से पहले पहुंचिए। अगर आपने टाइम पर पहुंच गए या 5-7 मिनट डिले कर दिया, तो फिर आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, निकल जाएगा, खतरे में आ जाएगा।
तो एक तो ये, और दूसरा कि एग्जामिनेशन हॉल में आप कई बार कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ये सब सामान्य सा मिस्टेक हम कई बार जानते हुए आसान क्वेश्चन गलत करते हैं। ये 8, 10, 15 भी हो जाता है। जो लोग नए हैं इस पर भी नियंत्रण पालना है। एग्ज़ाम के टाइम में 3 बातें हो गई जो आपके स्कोर को 5, 8, 10 बढ़ा देंगी, या गलत हो रहे होंगे तो सही कर देंगी, नियंत्रित कर देंगी। क्या? सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंचना है, हार्ट बीट पे कंट्रोल करना है, आराम से पेड़ के नीचे बैठकर कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए, कूल होइए, सेंटर पे आराम से 10 मिनट 15 मिनट पहले अंदर टेबल पे जाके बैठ जाइए। ये सोचिए कि आज आपका दिन है, आज आप पूरी दुनिया को विजित करने जा रहे हैं या जा रही हैं। वो दिन आपके लिए 2 घंटा आपकी पूरे विश्व विजय जैसी स्थिति है। तो ये सब मन में आपके रहना चाहिए। कॉमन मिस्टेक तो हमें करना ही नहीं है, और हर 15 मिनट पर असेस करना है कि हमने कितने क्वेश्चंस किए, और क्वेश्चंस को रंगते चलिए। आंसर बनाइए, रंग दीजिए, आंसर बनाइए, गोला मारिए, रुक के नहीं चलना कि लास्ट में भरेंगे गोला। तो ये सारी बातें हैं। कुल मिलाकर इतने सारे बुक्स हो गए, इतने सारे सजेशंस हो गए, हमने बिल्कुल आपको ऐसा रास्ता बताया है कि अगर आप ये सब करते हैं तो कोई प्रश्न नहीं है। बावजूद इसके कि देखिए 15-20 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत गूढ़ और टफ होते हैं। आप कहेंगे कि आपने एनसीईआरटी नहीं बताया, आपने हमें एम लक्ष्मीकांत को बिल्कुल कट्टरता से फॉलो करने के लिए नहीं बताया, आपने वो बुक नहीं बताया। तो 15-20 क्वेश्चंस वैसे भी टफ होंगे, आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, ये सारी बुक्स भी पढ़िएगा, तब भी कुछ गूढ़ प्रश्न छूटते हैं। तो हमें कितना लाना है? 110 लाना है। जनरल मेल है तब, फीमेल है तो 105 लाना है, कैटेगरी में है तो 100 के आसपास लाना है। तो आप 40 क्वेश्चन तक गलत कर सकते हैं। तो इन ब्रीफ शॉर्ट में ये कि इच्छा शक्ति अगर जग रही है, जग गई है, मन में कहीं से भी लगता है कि हम थोड़ा सा रिस्क तो ले रहे हैं, तो अपने रिजल्ट को एश्योर कीजिए। और रिजल्ट को एश्योर करने के ये सारे उपाय हैं। और सबसे अच्छी आदर्श स्थिति कि समय है हमारे पास, और जब टाइम है तो हम सोचकर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। टेक केयर।